गोकुल में एक नया दिन उगा था। सूरज की नर्म किरणें खेतों पर पड़ते हुए जैसे सोई हुई धरती को जगाने की कोशिश कर रही थी। हवा में बछड़ों की रंभाहट, ग्वालों की हल्की हंसी और गोपियों के कलशों की छनछनाहट भर गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी उत्सव की तैयारी में हो, क्योंकि उस दिन नंद बाबा के घर एक विशेष पर्व मनाया जा रहा था, कन्हैया का उत्थान उत्सव। जिस दिन कोई बच्चा पहली बार उठकर बैठने या अपने हाथ पैर चलाने लगता है, गोकुल में इस दिन को खुशियों के साथ मनाया जाता था। कृष्ण अब कुछ बड़ा हो गए थे, कम से कम इतना कि मैया यशोदा को लगता कि अब मेरा कन्हैया पलटेगा, बैठेगा और अगले कुछ महीनों में चलना भी शुरू कर देगा। घर में रंगोली सजी थी, गोपी गोपाओं का आना जाना लगा था और यशोदा मैया तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कान्हा झूले में लेटे थे, नीले रंग की छोटी रेशमी धोती पहने, पैरों में छोटे छोटे नूपुर। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी, जैसे कुछ ही देर में कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। उधर मथुरा में पूतना और तृणावर्त की मृत्यु की खबरें कंस को बेचैन कर चुकी थीं। वह सिंहासन पर बैठा हुआ आगे पीछे घूम रहा था। दो राक्षस गए, फिर भी वह बालक जीवित है। कंस बड़बड़ाया। उसे अपनी मौत का भय इतना सताता था कि वह सोते जागते केवल उस बालक के बारे में सोचता था, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि वह तेरा संहार करेगा। कंस ने अपने सैनिकों को भेजकर आसपास के राक्षसों को बुलाया। उनमें से एक था शकटनासुर, जो मृत आत्माओं और विध्वंसकारी शक्तियों का स्वामी माना जाता था। वह केवल स्पर्श भर से पहाड़ गिरा सकता था। अक्सर वह रथ, गाड़ियों, लट्ठों या भारी वस्तुओं का रूप लेकर छुप जाता था और फिर अचानक हमला करता था। कंस ने आदेश दिया, गोकुल में आज उत्सव है, मौका सही है। वह बालक वहां होगा, किसी भी तरह उसका अंत कर दो। शकटनासुर मुस्कुराया, महाराज, एक शिशु की क्या शक्ति, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु का अवतार था। नंदबाबा के आंगन में लोग जुटने लगे। ढोलक की थाप, तालियों की गूंज और हंसी की आवाजें वातावरण को और जीवंत बना रही थीं। यशोदा मैया ने कन्हैया को झूले में रखा। आज मेरा लाल पहली बार उत्थान करेगा, उन्होंने प्रेम से कहा। गोपी बोली, मैया, आपका कन्हा तो जन्म से ही लीलाएं करता है, कौन जाने कब अपने पैरों से खेल शुरू कर दे। सब हंस पड़े। पिछले दिनों की घटनाएं, पूतना का मरना, तृणावर्त का उड़ जाना लोगों को हैरान तो करती थी, पर किसी ने शक नहीं किया। सब कहते, कन्हैया तो भाग्यशाली है, स्वतः ही सुरक्षित रहता है। उधर कन्हैया झूले में लेटे अपनी छोटी छोटी एड़ियां हिलाते रहे, कभी हाथ उठाते, कभी लात चलाते, कभी किसी दीपक की लौ की ओर देखकर मुस्कुरा देते। उनकी इस मोहक मुद्रा को देखकर हर कोई पागल हो जाता था। जब उत्सव पूरे शबाब पर था, तभी गांव की एकदम बाहरी सीमा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। पेड़ों के पत्ते तेज आवाज करते हुए हिले। गाय अचानक डरकर दूर हट गईं, जैसे कोई भारी शक्ति धीरे धीरे गांव में घुस रही हो। शकटनासुर ने स्वयं को एक विशाल, भारी, पुराना लकड़ी का रथ बना लिया, इतना बड़ा कि उसके पास खड़े होने पर आदमी छोटा लगता। पहियों की मोटी मोटी कीलें, टूटी फूटी लकड़ी और अजीब सी गंध। दो ग्वालों ने उसे देखा। ये रथ यहाँ कैसे आ गया? इसके पहियों से तो लगता है किसी ने इसे सालों से नहीं छुआ। कहीं नंद बाबा के घर जा रहा हो, उत्सव में सामान लाने के लिए। दोनों ने सोचा, लेकिन यह नहीं जानते कि रथ इंसान न होकर स्वयं राक्षस है। शकटनासुर नंदबाबा के घर के पास आंगन में ठीक वहीं खड़ा हो गया जहां कन्हैया का झूला रखा था। रथ की छाया धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ने लगी। कन्हैया अचानक खेलते खेलते शांत हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें खोली और रथ की छाया की ओर देखा। मुस्कुराए, जैसे किसी पुराने परिचित को पहचान रहे हों। उन्होंने अपने नन्हे पैर उठाए, छोटे छोटे गुलाबी तलवे, जिन पर हल्की लकीरें भी साफ दिखाई देती थीं। मैया उस समय गोपियों के साथ बाहर थी। नंदबाबा मेहमानों की व्यवस्था में लगे थे। गोकुल में घर घर का माहौल उत्सव से भरा था। किसी को पता ही नहीं था कि ठीक उसी क्षण मृत्यु का एक विशाल रूप कन्हैया के पास खड़ा है। रथ धीरे धीरे हिलने लगा, पहिए चरमराने लगे, फिर अचानक वह तेजी से कन्हैया की ओर बढ़ा। यदि वह चलता तो पूरा झूला पल भर में कुचल जाता।
लेकिन तभी नन्हे कृष्ण ने अपनी आंखें आधी बंद की, जैसे किसी गहरी लीला को प्रारंभ कर रहे हों। उन्होंने अपने नन्हे पैरों को थोड़ा उछाला और धप, पैर रथ के एक पहिए पर जा लगा। एक पल को रथ रुक गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। शकटनासुर आश्चर्य में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने और जोर लगाया, लेकिन कृष्ण के पैरों की नन्ही सी चोट ने ऐसा प्रभाव डाला कि रथ उल्टा डगमगाने लगा। फिर जोर से ऊपर उछला और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा गोकुल हिल गया। लोग बाहर भाग कर आए। क्या हुआ? ये रथ कहाँ से गिरा? वे कुछ समझ पाते कि तभी रथ की लकड़ियां अपने आप टूटने लगीं। पहिए बिखर गए, लोहे की कीलें बाहर निकल गईं। लकड़ी का हर टुकड़ा ऐसा चटक रहा था मानो भीतर कोई छिपा हुआ असुर तड़प रहा हो। और अगले ही क्षण रथ के अंदर से एक विशाल आकृति निकली, शकटनासुर का असली रूप। काली दहाड़, लाल आंखें और विशाल शरीर। गोकुल के लोग भय से कांप उठे, लेकिन दैत्य का शरीर गिरते ही राख में बदलने लगा। कुछ क्षणों में वह पूरी तरह नष्ट हो गया। जब सब लोग डर से भाग रहे थे, कृष्ण उसी झूले में लेटे, हाथ पैर मारते, मुस्कुराते, मानो पूछ रहे हो, क्यों मैया, इतना घबरा क्यों रही हो? यशोदा दौड़ती हुई आई, कन्हैया को गोद में उठाया। उनके शरीर को बार बार टटोल कर देखने लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन कृष्ण तो जैसे पूरी दुनिया को अपनी नन्ही मुस्कान से जीत लेने को तैयार थे। गांव वाले चारों ओर टूटे रथ को देख रहे थे। किसी ने कहा, ये तो वही पुराना रथ है जो वर्षों पहले खराब हुआ था। ये खुद कैसे गिर पड़ा? दूसरा बोला, मैंने देखा कन्हैया के पैर रथ पर लगे थे। तीसरा बोला, अरे वह तो नन्हा बालक है, ऐसा कैसे कर सकता है? पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसी समय अदृश्य रूप से देवताओं ने आकाश में नमन किया। नमो नमः देव देवेश, नमो वासुदेवाय। आपके चरणों के स्पर्श से राक्षसों का अहंकार टूट जाता है। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई, लेकिन गोकुल के लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें बस लगा कि हैरानी में भी उनका लाला बिल्कुल सुरक्षित है। यशोदा मैया कृष्ण को गोद में उठाए बार बार कह रही थी, अब मैं तुझे झूले में अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। कृष्ण बस उनकी गोद में खेलते रहे, कभी उनकी ओढ़नी पकड़ते, कभी उनके गाल खींचते, मानो कह रहे हो, मैया, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मुझे प्यार देती रहो। शास्त्रों में कहा गया है कि विश्वचिकित्सक श्री कृष्ण ने अपने पैर से शकटनासुर का अंत इसलिए किया क्योंकि वह रथों और भारी वस्तुओं का स्वामी था। कृष्ण ने बाल रूप में भी संसार को ये दिखा दिया कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं, तब दुष्ट कितना भी शक्तिशाली हो, उनका अंत निश्चित होता है। दुष्टता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकती। मासूमियत, प्रेम और सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हर संकट के पीछे भगवान की कोई न कोई लीला छुपी होती है। और सबसे बड़ा संदेश, जब कृष्ण साथ हो तब कोई भय नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।